वीडियो अपलोड किया हुआ था यूट्यूब यूजर टेम मोरिजा, जो एक घर की इन्वेस्टिगेशन के लिए गए थे। यहीं के रहने वालों का मानना है कि रात के टाइम पर काफी एक्टिविटीज होती है और पहली रात की इन्वेस्टिगेशन हम आपको अपनी प्रीवियस एपिसोड में दिखा चुके हैं। और अगली रात जब इस घर की उन्होंने दोबारा इन्वेस्टिगेशन शुरू की तो काफी हद तक साइन कैप्चर किए। Как будто бы что-то было сейчас. Твою мать! Пипец, друзья! Я сейчас не этого ожидал. Пипец, друзья! Я сейчас не этого ожидал. Я никак не этого ожидал. Все мне сейчас послышалось. Походу мне не послышалось. जैसे कि आप लोगों ने सुना कि अगले कमरे से खौफनाक आवाज़ सुनाई देती है और उसकी थोड़ी देर बाद एक ब्लैक शैडो भी दरवाजे की ओर जाती हुई दिखाई देती है। टेम मोरिजा काफी घबराकर दरवाजा बंद करता है और थोड़ी देर बाद रिलैक्स होकर जब उस कमरे की इन्वेस्टिगेशन के लिए अंदर जाता है। Ты можешь мне показаться? Почему-то тишина. Но температура упала реально с 15 градусов до 3. Этот голос, этот шум. Все это означает, что оно сейчас здесь. Здесь. Черт возьми. Свечки. Походу, оно боится света. 100%. Оно боится света. Почему свет все время и выключался? कमरे में अंदर जाने के बाद अगर यहाँ पर कोई अपने आप को जाहिर कर दो तो उसके पीछे एक काली परछाई जाती हुई दिखाई देती है। दूसरे कमरे से कुछ आवाज सुनाई देते ही टेबल पर 3 कैंडल पड़े रहते हैं, वो अचानक बुझ जाते हैं और कुर्सी से कुछ गिर जाता है और दरवाजा जैसे कोई जोर से खोलकर बाहर चला जाता है। और जब इन्वेस्टिगेशन में मजीद बढ़ते हैं तो हमको कुछ ये खौफनाक नज़ारा देखने को मिलता है। Попытаюсь еще раз выйти на контакт.
Охренеть. जैसे कि आप लोगों ने देखा कि टॉर्च से बैटरी निकालते ही दूसरे कमरे की लाइट ऑफ हो जाती है। वो उसे देखकर काफी घबराता है और जब वो इस मखलूक से कम्युनिकेट करने की कोशिश करता है तो उसकी लेफ्ट साइड का दरवाजा खुलता हुआ दिखाई देता है और इतनी एक्टिविटीज जैसे दरवाजा खुद ब खुद खोलना, 2 बार वो परछाई अपने आप को जाहिर किया, तो इससे तो साफ जाहिर है कि ये घर काफी हॉन्टेड है। बाकी इसके बारे में आप लोगों का क्या सोचना है, कमेंट्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिए और ऐसे मजीद वीडियो के लिए इनके चैनल का जरूर विजिट कीजिए। ये वीडियो अपलोड किया हुआ था यूट्यूब यूजर उर्बन गोस्ट urban एक्सप्लोरेशन, जहां पर वो एक कब्रिस्तान की इन्वेस्टिगेशन के लिए गया था। इन्वेस्टिगेशन शुरू करने से पहले उसने एक नाइट विजन कैमरा एक जानी प्लेस करके दूसरे कैमरे से जब उसने इन्वेस्टिगेशन शुरू की तो काफी हद तक साइन कैप्चर किए। Alright guys, I put the camera this way because it's on an upward angle. At first I was going to shoot it that way, but I try to get it even, you know, on this thing, and it's not really level, so this is the best way I could put this camera. Alright. Now I am going to do the Necrophonic app. Creepy. I keep feeling like there's something walking around in the woods, and I don't like that at all. Let me also try to set this light up here. I don't want it to be, I know it's an infrared, so I don't think it needs that much light. I don't know. I just know that I'm nervous being here. क्या आप लोगों ने देखा कि एक शैडो फिगर एक ओर से दूसरी ओर जाते हुए दिखाई दिया, लेकिन जो उसको नोटिस नहीं कर पाया। और जब मजीद इन्वेस्टिगेशन में बढ़ते हैं तो हमको कुछ ये खौफनाक नज़ारा देखने को मिलता है। It's a real small cemetery, so I don't really want to stay here too long. Is that a shadow? Guys, there's a shadow over there. Is that a shadow? What is that? Hello? Hello? I thought I saw a shadow. I saw a shadow. Is that a shadow? What is that? What is that? What is that? Is that a shadow? I can't really see that. I just see something moving. What was that? I can't see that good, even through this thing, but it looked like a shadow. Let me go. I can't wait to see that back. It looked like something moved right across, right over there. Okay. क्या आप लोगों ने देखा कि 2 दरख्त के बीच एक काली परछाई जाती हुई दिखाई देता है? तो क्या वाकई में उन्होंने किसी रियल गोस्ट को कैप्चर किया और या ये अच्छी एडिटिंग का कमाल है? इसके बारे में आप लोगों का क्या सोचना है, कमेंट्स में अपने राय का इजहार जरूर कीजिए। ये वीडियो अपलोड किया हुआ था यूट्यूब यूजर पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन टीम, जो एक स्पेनिश गोस्ट हंटर है और एक सेमेट्री की इन्वेस्टिगेशन के लिए गए थे जो रोड की नजदीक वाक़या है। और इस टीम का मानना था कि काफी लोगों ने हमको मैसेज किया कि यहाँ पर उन्होंने एक खाली परछाई को देखा हुआ है। जब इस टीम ने इन्वेस्टिगेशन की शुरुआत की तो काफी हद तक साइन कैप्चर किए। Io ho benedetto il luogo.
Ok, sì. Brilla. Ha brillato e c'è stato un rumore lì. Già ieri era pieno di rumori lì. Pieno. Io c'ho l'ansia di vedere sto omino da un momento all'altro lì. Lo so che tu saresti contento, Paul. Perché no? O magari adesso sarei anche contento di non vederlo. Vuol dire che è tutto a posto. Boh, non lo so. Allora, c'è un'atmosfera strana. Sì, quel silenzio. Ok, c'è un qualcosa di strano. Però magari è semplicemente la suggestione del luogo, eh. Cioè, non è niente di che. Certo, quella può far tanto. Potrebbe essere semplicemente quello. Oppure lei praticamente non c'è più. Perché abbiamo espresso il suo... Te lo giuro, c'è qualcosa là! Dove? C'è qualcosa là! Dalle croci! Dalle croci! Ma Te lo infatti giuro, dalle te lo croci! giuro! L'ho là! Non l'ho vista. Là, sì, l'ho vista, Paul, l'ho vista. Spero di essere riuscito a filmarla, l'ho vista. Era là di fianco alle croci. Di fianco alle croci. जैसे कि आप लोगों ने देखा कि काफ़ी ठंडी होने की वजह से वो लोग इस ग्रेवयार्ड के बाहर इन्वेस्टिगेशन कर रहे होते, तो उसी दौरान उनकी टीम मेंबर की मैग्नेटिक डिवाइस की लाइट ऑन होता हुआ दिखाई देता है। वो लोग अपनी गाड़ी में बैठकर कुछ टाइम गुजरने के बाद उनके कैमरामैन को ग्रेवयार्ड के सामने एक परछाई दिखाई देती है। जैसे वो उनकी जानिब देखती है वो परछाई गायब हो जाती है, और अगर हम लोग गौर से देखें तो पहले वो लंबी होती है और आहिस्ता छोटी होती गायब हो जाती है। तो क्या वाकई में उन्होंने किसी मखलूक को कैप्चर किया, और या ये भी कोई अच्छी एडिटिंग का कमाल है? इसके बारे में आप लोगों का क्या सोचना है? कमेंट्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिए।